हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो का कंटेंट थोड़ा हटकर है। इसके पिछले वीडियोज़ में, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो में दे दिया है, हमने स्पेशली बात किया था कि अगर हम पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट का इस्तेमाल करें, मीन्स एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये होता है E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। तो अगर इस सॉरी हाँ सॉरी अगर इस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाए, इस फैक्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो तमाम फार्मूले थे, जो प्योरली इसी पे बेस्ड थे, तो हमने कई डेरिवेशन किए थे। यहाँ पर हमने ना गॉस थ्योरम का यूज़ किया, ना कोई और डिवाइस लिया, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह नहीं लिया, सिंपली सर्कल लिया, स्ट्रेट वायर लिया, जनरल आर्क लिया, और देखा कि इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और तमाम पीछे के वीडियो में ये किया गया है। अब देखो, प्रोसेस ये है या टारगेट ये है कि अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूँगा। ये न्यूमेरिकल्स शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट पर होंगे, या स्पेशली फील्ड ऑफ फोर्स के इंटरेक्शन पर होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स 11th क्लास में जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, जैसे एसएचएम हो गया, या मैकेनिक्स का कोई हिस्सा यूज करके और इन फार्मूलों का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद से फिर टारगेट में आएगा कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्सेस क्या लगते हैं, के बाद तब हम फील्ड लाइन की बात करेंगे, तब हम आगे चलेंगे। बहरहाल हमने एक आपको मैप दे दिया कि आगे हमें क्या करना है। बहरहाल इस वीडियो में प्योरली एक मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है, नया कुछ भी नहीं है, और ये आईटी 2022 का क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से देखो। तो देखो बेटा, दीज आर टू प्लेट्स। ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है, नीचे की प्लेट निगेटिव है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है या नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इस हिसाब से इन प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टेब्लिश्ड है, और ये कहा गया क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, अच्छा, प्लेटों की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। प्लेटों की लंबाई 1 मीटर है। बीच के गैप की लेंथ नहीं दिया है, और ये कह रहा है कि नीचे की प्लेट से स्लाइटली एबव या सिमेट्रिकली, जो आप मानना चाहो, एक इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। जब वो प्लेट को पार करेगा, तो उसकी ट्रेजेक्टरी मान लो ऐसी हो जाएगी, जब प्लेट को पार करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसका डेविएशन क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, यही बताना है। और ये दे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, मैं दोबारा बड़ा लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने मास और इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज के टर्म में लिख दिया है कि E इक्वल्स न्यूमेरिकली 8m/e, और यहाँ पर m इज नथिंग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को उन्होंने इस टर्म में लिखा है, और हमारे 4 ऑप्शन हैं: tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 3। एक बार क्वेश्चन को जरा दोबारा समझो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। These are two plates. This plate is positively charged and this plate is negatively charged. Both plates are creating a uniform electric field which is directed from positive to negative plate. This is E. So this is the direction of electric field. An electron is initially moving in horizontal direction with a speed of 2 meter per second. And when this electron crosses this field, which is 1 मीटर इन लेंथ, बिकॉज लेंथ ऑफ दिस प्लेट्स आर 1 मीटर, तो जब ये 1 मीटर के फील्ड को पार करके बाहर आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, शुरू के डायरेक्शन से उसका डेविएशन क्या होगा। और इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 3। इनमें से एक ऑप्शन होने चाहिए। और इन्होंने डेलिबरेटली दे दिया गया है
दे दिया है कि ई की वैल्यू उन्होंने लिखा है 8m/e एंड m इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमें बताना है कि थीटा कितना होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले मैं कुछ जनरल फार्मूला ले रहा हूँ। पहले मैं मान ले रहा हूँ कि इसकी लेंथ 1 मीटर नहीं है, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है ये L है। बाद में हम इसकी वैल्यू 1 मीटर रख देंगे। तो प्लेटों की लंबाई L है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो चल रहा है ये है v मीटर, ये v है, जिसको 2 मीटर पर सेकंड कहा गया है, उस सिंबल में हमने क्या कहा, v है। तो अभी क्वेश्चन को लगाने में हमने ऐसे एज्यूम किया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस प्लेट की लंबाई L है मान लो, बाद में इसकी वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चल रहा है तो उसकी स्पीड है v। इलेक्ट्रॉन चल रहा है v की स्पीड से हॉरिजॉन्टली। तो हमें बताना कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो उसका वर्टिकल से डेविएशन क्या होगा। एक चीज़ और है जो मैं कहना भूल गया और क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी को इग्नोर किया गया है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो mg फोर्स लगेगा उससे डेलिबरेटली इन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन ये होना चाहिए कि वी इग्नोर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द इलेक्ट्रॉन, और तब हमें ये डेविएशन बताना है। अब देखो खास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। मैंने पीछे की वीडियो में बताया है कि नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, और किधर है, ऊपर की तरफ है। ये फोर्स क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन की वर्टिकल डायरेक्शन में जो शुरू वेलोसिटी 0 है उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इसलिए आ पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टली तो चला 2 की स्पीड से और ये स्पीड थ्रू आउट चेंज नहीं होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी इधर भी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो इलेक्ट्रॉन विल हैव 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वन वेलोसिटी व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, इट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू उन्होंने 2 लिया है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी v कहा है, इस दिशा में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो जिधर फोर्स नहीं होगा उधर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और जिधर फोर्स होगा उधर वेलोसिटी चेंज होगी। फिर मैंने बताया था, आप पुराना वीडियो देखो, कि हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी का वर्टिकल से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि इधर की किसी फिजिकल क्वांटिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो जब किसी बॉडी पर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 डायरेक्शन में एक्ट करती है और रिजल्ट हमें निकालना होता कुछ, तो हम हॉरिजॉन्टली इस फिजिकल क्वांटिटी को लेकर उस रिजल्ट को निकालते हैं और मन ही मन इग्नोर करते हैं कि ये नहीं है। फिर इसको लेकर निकालते हैं और मन में इग्नोर करते हैं कि नहीं है। फिर अल्टीमेटली दोनों को निकालकर फिर वेक्टरली ऐड अप करते हैं और रिजल्ट आता है। तो आसान सी भाषा में हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो उस पूरे प्रोसेस में उसकी जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुई, और उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल रहा जो थ्रू आउट सेम रहा। मान लो कि इस प्लेट की लंबाई L है और हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चल रहा है, तो कोई बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में हॉरिजॉन्टली वो कितना टाइम लेगा। सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सीधे सीधे t इक्वल्स L/v। L है इस प्लेट की लेंथ, जिसको मैं बाद में 1 मीटर लिख दूंगा, एंड v है इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, जो थ्रू आउट मोशन चेंज नहीं होगी। टोटल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्लेट को पार करने में L/v टाइम लेगा, लेकिन इतने ही टाइम तक तो उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, इधर एक एक्सीलरेशन होगा, इधर भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो देखिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में टी टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। उस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, v इक्वल्स u प्लस ए टी। वी है टी टाइम के बाद की वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन। खास बात और कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
तो जब इस फार्मूले को वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो इन इमेजिनेशन हम मानेंगे कि इधर नहीं चल रहा है, और जब इधर अप्लाई करेंगे जो हमने अभी किया है, और जहाँ पर ए 0 है तो हमने मान लिया कि इधर नहीं चल रहा है। ऐसा करना बड़ा नेचुरल है, क्योंकि मोशन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है और इन डायरेक्शंस का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। और ये अप्रोच कुछ नई नहीं है, मैं कई बार पुराने वीडियो में ऐसी बात बता चुका हूँ। तो चलो हम एक काम करें, देखें कि अगर इधर कोई वेलोसिटी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में चलता स्ट्रेट लाइन में, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ई क्यू ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, फोर्स फील्ड का उल्टा लगता है, इसलिए फोर्स ऊपर लगा, तो इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगा। इस फोर्स की वजह से, और यही नेट फोर्स है, क्योंकि इधर कोई फोर्स है नहीं और एम को हमने इग्नोर किया है, तो ये सिंगल फोर्स ही नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है। नेट फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन हो गया F बाई एम मीन्स ई बाई एम। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और ये कांस्टेंट है, क्योंकि ना ई चेंज होगा और ई यूनिफॉर्म है, गिवन है, मास तो चेंज होगा ही नहीं। सो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज ई बाई एम। तो देखिए इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चल रहा था शुरू में, इधर चल ही नहीं रहा था, इधर शुरू की वेलोसिटी 0 थी। तो देखिए कि टी टाइम में जब इलेक्ट्रॉन प्लेट को पार कर जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, हम यूज करेंगे इस फार्मूले का, जैसे हमने बताया था कि v इक्वल्स यू प्लस ए टी का हम इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में u 0 है और a को हमने लिखा है ई बाई एम, और t के प्लेस पर रख देंगे बेटा L बाई वी। तो t के प्लेस पर रखा L बाई वी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेज द फील्ड इट गेन्स ए वेलोसिटी ऑफ दिस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी को मैंने ऐसे लिखा, मैं थोड़ा और लिख दे रहा हूं, तो v हो गया E कैपिटल E L अपॉन एम वी। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी हो गई। फाइनली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर v हो जाएगा जो शुरू में चल रहा था, इसको चलो एक नाम दे दिया, हालांकि इसको नाम मैंने v दिया था, लेकिन चलो मैं नाम दे दे रहा हूँ इसको मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं v डैश कर दे रहा हूँ, और इधर का नाम तो v है ही है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, शुरू वाली होगी v होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी बदल कर चेंज होकर ऐसे हो गई, जिसको मैं v डैश कह रहा हूँ, और ये हो जाएगा ई L अपॉन एम वी, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो बेटा ज़रा फाइनली बात को ध्यान से समझो कि जब इलेक्ट्रॉन इस फील्ड को पार कर लेगा जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसको भी हमने L कहा है, तो इधर कोई वेलोसिटी थी नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से जो ऊपर लग रहा था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मिला, टी टाइम के बाद उसने ये वेलोसिटी गेन किया और टी टाइम उसने इस प्लेट को पार किया। तो जितना हॉरिजॉन्टल चलेगा उतना वर्टिकल चलेगा, इसलिए सेम टाइम का हमने इस्तेमाल किया। तो टी टाइम के बाद उस पर दो वेलोसिटी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वही रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और यही थीटा एंगल है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रही है। तो इस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो देखो ये दो वेक्टर हैं, एक v है और एक v डैश है, इन्हें हमें ऐड करना है। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं हमने बताया था अपने पुराने वीडियो में। तो देखो पहले किसी एक वेलोसिटी को ड्रॉ किया, इस v को ड्रॉ किया जो शुरू की वेलोसिटी है, इसे डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे, और इनके टेल के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमने यहाँ बना दिया 90 का, ये वेलोसिटी हो गई v डैश, ये वेलोसिटी हो गई v डैश। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे कि इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को मिलाएंगे, दिस इज विल बी रिजल्टेंट वेलोसिटी। मान लो ये हो गई v डबल डैश। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी
विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमें यही थीटा बताना है। तो बड़े आराम से आप कह पाओगे कि tan थीटा हो गया बेटा v डैश बाई v डैश बाई v। अब देखो करना कुछ नहीं है, v डैश की ये वैल्यू है ई एल अपॉन एम बी, ई एल अपॉन एम बी बाई वी बाई वी। थोड़ा इसको सिंपल किया तो tan थीटा मिल गया, ई एल ये मिल गया ई एल और डिनोमिनेटर में एम वी स्क्वायर, ये tan थीटा मिल गया। अब देखो बेटा कैपिटल ई की वैल्यू है 8m बाई ई, इन्होंने दिया है तो यहां हमने लिख दिया, स्मॉल ए रहने दिया, इसके प्लेस पे लिखा 8m बाई ई और ये हो जाएगा L और ये हो गया m वी स्क्वायर। अब देखो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरी चीज हो जाएगी E से E, M से M, तो पूरी चीज हो जाएगी 8L बाई वी स्क्वायर। E से E कैंसिल, M से M कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा 8L बाई वी स्क्वायर। तो फाइनली आपको मिला tan थीटा 8L बाई वी स्क्वायर। अब देखो नया कुछ नहीं करना है, अब हमें फाइनली इन वैल्यूज को यहां पर पुटअप करना है। तो देखो कैसे पुटअप करेंगे, tan थीटा हो गया, 8 को 8 रखा, L की वैल्यू देखो बेटा ये 1 के बराबर है तो ये 1 हो गया, V की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2, 8 है 4 हो गया 2, तो tan थीटा हो जाएगा 2 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2। सो दिस इज द आंसर। तो यहां पर ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली चलेगा इस फील्ड के भीतर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और शुरू की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर बाई सेकेंड है, तो जब फील्ड को क्रॉस कर लेगा तो हॉरिजॉन्टल से उसका जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/2। तो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही, वो छोटा सा वीडियो था। आगे क्वेश्चनों का ट्रेंड इसी हिसाब से चलेगा, फिर हम कुछ नया देखेंगे। तब तक ले बेटा महादेव।